अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आर्टिस्ट आमिर, चेयरमैन कनीज़ फातिमा लिटरेरी सोसाइटी कशमाल आर्ट स्टूडियो में। आज के इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ इनसाइड लाहौर शाही किला, जिसमें वॉल्ड सिटी की जानिब से एक क्राफ़्ट बाज़ार का इनकाद किया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांच ओपन की गई है, ब्रांच नंबर 2, जिसकी पहली ब्रांच जो है वो दिल्ली गेट में मौजूद है। यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के आर्टिस्टिक ब्रांड्स के रैक बनवा रखे हैं, जिनमें पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। इन ब्रांड्स में इंडस हेरिटेज, पेनेशिया पैक्ट है, गुल खान ट्रक आर्ट है, पोलिनोदर स्टोरीज़ है, ताहिर महमूद डिज़ाइन है, वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का इट्सल्फ एक पूरा रैक मौजूद है। इसके अलावा सना दुरानी स्टूडियो और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ब्रांड से रिलेटेड रैक्स में बहुत सा स्टफ़ मौजूद है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान को एक पजीराई देने के लिए, तरक्की देने के लिए और दुनिया भर में इसको प्रमोट करने के लिए, और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आज आपको डिटेल से दिखाने लगा हूँ कि यहाँ क्या कुछ मौजूद है। जी तो नाजरीन, अब हम चलते हैं क्राफ्ट बाज़ार की तरफ। तो देखिए इसके आउटसाइड जो छोटी सी पेवमेंट है, जो थड़े बने हुए हैं, इनके ऊपर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस भाई से। सर, आप ये बताएंगे कि क्या चीज़ है? आई वॉन्ट टू नो अबाउट स्टूल्स दैट। हैं ओके, ये स्टूल्स हैं, किस ये चीज़ के बने हुए हैं? सिरामिक टॉप। से तो नहीं? हाँ सिरामिक। तो आई थिंक ये बड़े मजबूत होंगे कि जो लोग इस बिल्कुल। पे बैठ सकते ये हैं। देखिए। ओके। रियली इट्स समथिंग न्यू एंड स्पेशल फॉर मी टू नो अबाउट दैट कि इस तरह की आइटम्स भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ आपको वाज दिखाई देंगे, कुशन दिखाई देंगे, और इसके अलावा आपको यहाँ एक साइड पे बहुत ही खूबसूरत हाथी का एक ट्रेडिशनल स्कल्पचर दिखाई देगा। डोर बेल्स की बड़ी वैरायटी आपको दिखाई देगी। एट द आउटसाइड ऑफ दिस क्राफ्ट बाज़ार आप देख सकते हैं सारी हैंड पेंट हैं, टोटली इनको बड़ी तरीके से मुज़य्यन किया गया है। दीज आर ऑल टू ऑल डोर बेल्स। इनमें कुछ हैंगिंग्स भी हैं जिनमें पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी, और की चेन होल्डर्स भी आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ द सेम स्कल्पचर दैट इज़ टू बी फाउंड ऑन द लेफ़्ट साइड, इसके अलावा आपको एक सिरामिक का बॉल दिखाई देगा, एंड द सेम accessories, सेम आइटम्स दैट आर being repeated here। कितने खूबसूरत यहाँ ये एलिफेंट्स के जो पैटर्न बने हुए हैं, मुग़ल आर्ट के, इंडियन आर्ट के, पाकिस्तानी आर्ट के, राजपूत आर्ट से मिलते जुलते। अब हम जो इनसाइड जो है ना एंटर हो रहे हैं ऑफ दिस क्राफ्ट बाज़ार, तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा वो एक सामने का टेबल है, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी खूबसूरत बुक्स पड़ी हुई हैं रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू शाही किला एंड बादशाही मॉस्क। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बुक है, और ये डेफिनेटली बड़ी एक्सपेंसिव बुक होगी। ये एक मैगज़ीन है पिक्टोरियल। इसके अलावा जो किले की दीवारों के ऊपर जो बड़ी बड़ी फ्रेस्कोज हैं ना, वहाँ से ये प्रिंट लिए गए हैं और इनको अपने हाथों से पेंट किया गया है ताकि उनको रिवाइव कर सके, अपने घरों में मुज़य्यन कर सकें। ये तमाम चीज़ें आपको किले की आउटसाइड वॉल पर दिखाई देंगी फ्रेस्कोज की सूरत में। इसके अलावा सिरामिक्स के बड़े बड़े आपको प्लेट्स दिखाई देंगी, टाइल्स भी यहाँ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न है। अब गुल खान ट्रक आर्ट से रिलेटेड ये जो रैक है मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जिसके अंदर आपको इनके झरोकों की, इनकी फसाड्स की, इनके दरो दीवार की जो है ना इमेजेस आपको दिखाई देंगी इन मैग्नेट्स के ऊपर, जिन्हें आप घरों में फ्रिज के ऊपर मुज़य्यन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि हम अपने कल्चर को रिवाइव कर सकें। बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही नायाब किस्म की आइटम्स हैं। इसके अलावा ट्रक आर्ट से रिलेटेड जो आपने फ्लोरल पैटर्न्स आपने देखे होंगे, तो इसको ये चायदानियाँ और ये जो हैं बॉल्स और ग्लासेस जिनमें हम चाय पी सकते हैं, और ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, इनके ऊपर वही पैटर्न बनाए गए हैं जो ट्रक की बैक साइड्स के ऊपर या फ्रंट पे आपको दिखाई देंगे। तो ये हमारा बड़ा ही खूबसूरत कल्चर है।
फिर इसके अलावा आपको मॉडर्न कप्स दिखाई देंगे जिनके ऊपर प्रिंटेड इमेजेस हैं रिलेटेड टू लाहौर शाही किला, बादशाही मॉस्क, फसाड्स। ये देखिए कितने मुख्तलिफ अंदाज से लिए गए हैं। टी कोस्टर्स हैं। ये क्या चीज़ है? सर बुक है, नोटबुक। ओके, नोटबुक। इसके ऊपर जो हमारे ये भी की होल्डर है। अगला जो आपको जो है रैक दिखाई देगा वो पेनेशिया पैक्ट ब्रांड से रिलेटेड है। इसकी एसेसरीज़ की आइटम्स आपको यहाँ दिखाई देंगी, आप देख सकते हैं। जिसमें बहुत ही खूबसूरत जो है ना इमेजेस हैं वॉल हैंगिंग्स की सूरत में, आर्टिस्ट के हाथों के बने हुए या प्रिंटेड इमेजेस हैं, या किसी तरीके से भी इनको मुज़य्यन करके दिखलाया गया है। एंड आई होप सो कि ये की चेन होल्डर्स है, इसकी बैक पर आपको दिखाई देंगे स्क्रूज़ के, जिसकी हेल्प से आप इसको दीवारों पे आवेज़ा कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये वुडन फ्रेम्स हैं जिनमें इमेजेस हैं बड़े मेटालिक चमकते हुए, मुख्तलिफ शेड्स देते हुए, और इसमें एंटीक कलर्स भी यूज़ किए गए हैं। और इसके अलावा मॉडर्न 3D वॉल आर्ट के हवाले से, और नीचे अब आपको जो दिखाई देंगी एक ट्रेस की सूरत में जिसमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं वॉल सिटी से रिलेटेड, किले से रिलेटेड जितनी भी एंटीक्स बिल्डिंग्स हैं उनके मॉडल्स आपको इसके ऊपर प्रिंटेड इमेजेस की सूरत में दिखाई देंगे। आइदर दे आर प्रिंटेड आर पेंटेड, इट्स नो प्रॉब्लम एनी वे, दीज आर एक्सपोजिंग टू द ट्रू कल्चर ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ इंडस वैली आर्ट से रिलेटेड कुशंस आपको दिखाई देंगे, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे। इन पे बड़े बड़े प्यारे पैटर्न बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडस वैली आर्ट की एक ट्रू डिपिक्शन यहाँ दी गई है। तो इट्स समथिंग न्यू फॉर द कॉमनर्स, फॉर द artistic people that want to have the collection in their home related such item। तो हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए अपने घरों में, इन्हें इस्तेमाल में ले के आना चाहिए, ज़ेर मसरफ़ लाएंगे इन्हें, इन दूसरों को गिफ्ट्स देंगे तो मेरा ख़्याल है हम अपने आर्ट को इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम दूसरे पोर्शन की जानिब बढ़ रहे हैं, और ये है पॉलीनदर स्टोरीज से रिलेटेड जो ब्रांड है, इसकी आइटम्स यहाँ आपको बड़े खूबसूरत अंदाज से करीने से दिखाई देंगी। यहाँ भी आपको ये पेंटिंग्स की थोड़ी सी इमेजेस दिखाई देंगी। यहाँ कुछ रिलीफ पोट्री से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं जिसमें कैंडल्स हैं, कैंडल स्टैंड्स हैं, इंसेंस स्टिक्स रखने के लिए हैं, और सॉसर्स हैं, कोस्टर्स हैं आपको दिखाई देंगी। कोस्टर्स की एक बड़ी खूबसूरत वैरायटी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आपको पकोला ब्रांड से रिलेटेड कुछ नोटबुक्स के ऊपर उनके प्रिंटेड इमेजेस आपको दिखाई देंगे उनके ब्रांड्स के। द सेम इज़ टू बी आल्सो फाउंड हेयर, पकोला ब्रांड से रिलेटेड एंड नोटबुक्स। इसके अलावा ये हैंडमेड कुछ बॉल्स हैं जिनमें आप सूप वगैरह बना के पी सकते हैं। कुछ प्लेट्स हैं, ये भी हैंडमेड हैं टोटली। इसके अलावा कोस्टर्स भी हैं, कुछ नोटबुक्स के साथ साथ कुछ हैंड बैग्स भी हैं, इनको भी हम एज ए गिफ्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये एक टूटा हुआ स्कल्पचर पड़ा हुआ है साइड पर, आई थिंक इट्स इन ब्रोकन फॉर्म। तो यहाँ आपको कुछ गोरास के पीरियड्स के भी पुराने इमेजेस हाथों के स्टूडेंट्स के बने हुए नज़र आएंगे। तो ये वॉल सिटी वाले कुछ एनजीओज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर रहे हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को जिनके पास वसाइल नहीं हैं, उनके हाथों में हुनर है आर्टिस्टिक कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के हवाले से, सो दे आर विलिंग टू प्रमोट देम। तो उनसे रिलेटेड आइटम्स यहाँ रखी जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ प्रिंटेड इमेजेस हैं। विच काइंड ऑफ टेस्ट यू हैव दैट यू कैन परचेज द आइटम्स फ्रॉम हेयर एनी टाइम व्हेन एवर यू आर गोइंग टू पे विजिट हेयर एट लाहौर शाही किला। इसके अलावा यहाँ बहुत ही खूबसूरत स्टफ़ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भी एक ताहिर महमूद डिज़ाइन से रिलेटेड जो
एक ब्रांड है, उनकी आइटम्स हैं जिसमें कैंडल्स हैं और कैंडल स्टैंड हैं, और इसके अलावा टिश्यू बॉक्सेस हैं, और इसके अलावा मैनुअल ग्राइंडर है, और ये आप देख सकते हैं जिसे पंजाबी में चट्टू वट्टा कह सकते हैं। कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बड़े सीक्वेंस के साथ इस भाई ने उनको तरतीब से रखा हुआ है। और डाउनवर्ड आपको दिखाते हैं कि कुछ दूसरी और भी आइटम्स हैं, इनमें वो टॉप टाइप है जिस तरह पेंटिंग के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक तकला सा है जो पेंटिंग करने के लिए बड़ा ही पावरफुल आइटम है। इसको बांध दिया जाता है और नीचे से पेंट की को मतलब बखेरते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में पेंटिंग की जा सकती है। और इसके अलावा आपको फिर से बहुत सी दूसरी एसेसरीज़ मिलेंगी जो आपको ऊपर भी मिली हैं। और इसके अलावा ये भी कैंडल स्टैंड आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर भाई ने हाथ रखा है। इसके अलावा पेस्टर बोर्ड आपको यहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में कल्चरल स्टाइल में आपको मिलेंगे जो आपको बाहर आउटसाइड कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज दीज ऑल आइटम्स आर हैंडमेड। ये कबूतरों को पानी डालने के लिए बकेट्स बनी हुई हैं और ये भी हैंडमेड हैं। आई होप सो कि ये टेराकोटा की बनी हुई हैं। और अगेन ये देखिए कितना खूबसूरत डिस्प्ले बना हुआ है। और वॉल हैंगर्स हैं कुछ, ये आपको भाई दिखाने लगे हैं। इनके पीछे स्क्रू लगे हुए, इनको दीवार के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं अपने कपड़े जो है ना दीवारों पर हैंग करने के लिए। तो दिस इज़ द डिस्प्ले दैट आई रियली लाइक इट। ये दिखाइए भैया ज़रा, फिर से मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ लोगों को काइंडली। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर इसके अलावा जो अगला स्टैंड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कल्चरल, ये वो लाहौर वॉल सिटी से रिलेटेड इटसेल्फ उनका एक है जिसके ऊपर फ्रेस्को से रिलेटेड इमेजेस को है ना वो कुशन्स की सूरत में पेंट किया गया है, प्रिंट किया गया है। और कुछ आर्टिस्ट ने या कुछ इमेजेस को यहाँ लकड़ी के ऊपर पेस्ट किया गया है, कुछ को कप्स के ऊपर प्रिंट कराया गया है ताकि लोग चाय पिएं इसमें और अपने सकाफ़ती विरसे को ज़िंदा रख सकें। इसके अलावा तबला और सितार का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना आपको दिखाई देगा। और यहाँ भी आपको एक्सेसरीज आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड दिखाई देंगी। और इसकी बैक पर भी आपको इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको कैप्स दिखाई देंगी जिनके ऊपर लाहौर वर्ल्ड सिटी एक के मोनोग्राम्स प्रिंटेड हैं। ये भी आपको कुशन बहुत खूबसूरत दिखाई देगा फ्रेस्को से रिलेटेड। और यहाँ आपको कुछ हाथों की बनी हुई प्लेट्स दिखाई देंगी जिनकी शेप्स डिफरेंट आपको दिखाई देगी। ये आई होप सो के सिरामिक्स की बनी हुई हैं जिनके ऊपर कश्मीरी पान बने हुए हैं, मद्रासी पान बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको मुज़य्यन किया गया है। इसके अलावा ये एक शक्ल नजमा का एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए ये वुडन पैनल है जिसके ऊपर जो है पेंटिंग की गई है वॉल सिटी से ही रिलेटेड फ्रेस्को के उन मॉडल्स को जो माजी क़दीम में मुग़लों ने अपनी बाहर की दीवार के ऊपर बनाए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ आपको सना दुर्रानी की जो स्टोरी से रिलेटेड जो आर्ट वर्क है, जो ब्रांड से रिलेटेड आइटम है स्टूडियो, उसमें आपको 3D आर्ट वर्क दिखाई देगा। ये सारा का सारा जो है इसमें वुडन आर्ट वर्क भी इस्तेमाल किया गया टू मेक इट 3D इम्पैक्ट के साथ। इसको बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने कवर कर रखा है ताकि उस पर डस्ट ना पड़े, बिकॉज इट इज़ वुडन आर्ट वर्क। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा तिरछा करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको खूबसूरत लगे, भला लगे, आपकी निगाहों को खीरा करे। तो इनके स्टैंड्स काफ़ी खूबसूरत हैं। ये भी आपको स्टैंड बहुत खूबसूरत दिखाई देगा जिसमें बहुत ही खूबसूरत स्टफ़ है, डिफरेंट मॉडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बट दे आर ऑल रिलेटेड टू द 3D आर्ट वर्क। यहाँ आपको कुछ सिरामिक्स के एक दो प्लेट्स दिखाई देंगे। अब यहाँ आपको पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ घोड़े दिखाई देंगे। मारखोर का स्कल्पचर मेटालिक फॉर्म में दिखाई देगा। और इसके अलावा बड़े बड़े खूबसूरत बर्तन दिखाई देंगे मेटल में जिनके ऊपर कलमकारी का काम किया हुआ है, जो मोस्टली बनाया जाता है, जो किया जाता है कोट अब्दुल मालिक में। कश्मीर से भी कुछ मॉडल्स आते हैं हमारे यहाँ।
ये सारा कलमकारी का काम है बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। और इसके अलावा ये आपको ग्लास जो दिखाई देगा, ये चुतराई का काम इसे कहते हैं। ये अंदरून मोरी गेट में किया जाता है। इसके अलावा कुछ तश्तरियाँ आपको छोटे छोटे साइज़ में दिखाई देंगी, कुछ डक्स आपको दिखाई देंगी, कुछ एशेज़ वगैरह दिखाई देंगे, एशेज़ पॉट। और इसके अलावा ये कैमल बोन से रिलेटेड आर्ट वर्क आपको दिखाई देगा, जो मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार की एक बहुत ही खूबसूरत शान है। इसके अलावा मुल्तान आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड जो है, अब आपको मैं मॉडल दिखाने लगा हूँ, ब्लू पॉटरी से रिलेटेड जो आपको वाजेस दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके अलावा जी छोटा सा आपको एक तकला दिखाई देगा, चरखा दिखाई देगा। और यहाँ फिर आपको एशेज़ दिखाई देंगी। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तश्तरी है, कलसियाँ हैं और बड़े बड़े बॉल्स हैं आफताबों की तरह, एक लंबी सुराहियाँ जिस तरह के कलसी के बर्तन होते हैं मेटालिक फॉर्म में। तो बहुत ही एनरिच्ड वैरायटी, निगाहों को खीरा कर देने वाली बड़े बड़े खूबसूरत पैटर्न्स के साथ, मुग़ल आर्ट के पैटर्न्स के साथ, जिसमें बड़े ही नायाब किस्म के पान बने हुए हैं। और इसके ऊपर बाकायदा एक बॉर्डर बना हुआ है और इसके ऊपर बाकायदा लेकर का काम आपको दिखाई देगा। तो इट वाज ए इंडस्ट्री। और यहाँ आपको लैंप्स दिखाई देंगे जो ऊंट के स्किन से बनाए गए हैं। सर क्या नाम है आपका? My name is Farhan Ahmed. ओके फरहान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, सब खैरियत है? जी थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपका डिस्प्ले देख के। मुझे बिलखुसूस बहुत ही पाकिस्तान के नामवर एक आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि लाहौर वर्ल्ड सिटी वालों की जानिब से काफ़ी कलेक्शन जो है ना किले में लगाई गई है। तो इस हवाले से मैं स्पेशली आपका इंटरव्यू करने आया हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, कब इसका आगाज़ हुआ है? सर आज से 4 साल पहले. 4 साल पहले। ओके दैट्स ग्रेट। और इसमें आपने ये बहुत सी कंपनीज और एनजीओज और बहुत से उन लोगों के मतलब काम को डिस्प्ले किया है। ओके ताकि जिनके पास स्किल्स हैं ओके उनके पास साइल नहीं है. ओके दैट्स ग्रेट। और ब्रांड्स हैं वो हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं. ओके इट्स समथिंग ग्रेट फॉर अस। और आप मुझे ये बताइए कि मतलब हर एक की जो टैग प्राइसेस है कि आपने लगा रखी हैं कि नहीं, वो आप खुद से मतलब डील करते हैं, कमी बेशी करते हैं या फिक्स्ड हैं? ट्रैक फिक्स है. ओके क्या आपने टैग लगाए हुए हैं सब जी पे? सर. ओके दैट्स ग्रेट। और आप क्या देखते हैं सिचुएशन के पाकिस्तान में, मतलब आउटसाइडर्स आ रहे हैं, कैसी इनकी सिचुएशन है? ऑलरेडी आ रहे हैं जिसमें सिख यात्री हैं, अंग्रेज हैं, जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं वो आते हैं, देखते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और आस्ता आस्ता सेल बढ़ती जा रही है. ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ओह इट मीन्स कि आप ये समझते हैं कि मज़ीद अगर हम इसे प्रमोट करें तो वर्ल्ड वाइड हमारा कल्चर तरक्की करेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया। So guys, it was Mr. Farhan that gave me the full-fledged protocol regarding his interview, regarding his showing the items. So he is dedicated to his profession regarding the selling of these items. May God success this guy into the coming future. So guys, it was my video related to Wall City Craft Bazaar Branch 2 inside the Lahore Shahi Qila Lahore, in which I have shown you so many ranks related to different brands included Indus Heritage, Panacea Pack, Gul Khan Truck Art, Polynother Stories, Tahir Mahmood Design, Wall City of Lahore Authority itself, Sana Durrani Studio and Punjab Small Industries. You observe so many items here related to accessories, decoration, interiors, wall hangings, keychains, cups. So I hope you enjoyed my artwork today. So I am gonna meet you in the next video. See you soon. Bye bye.